हेलो क्लास थर्ड। ये आपकी साइंस की बुक है। तो आज हम साइंस पढ़ेंगे। तो ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन योर फर्स्ट चैप्टर। योर फर्स्ट चैप्टर, ये देखिए, थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आपने जैसे पहली क्लास में पढ़ा, पहले भी पढ़ चुके हो आप। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तु। अब देखिए बेटा, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस। वी सी, हम क्या देखते हैं? अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखते हैं। हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। वी सी दीज थिंग्स एट होम, इन द नेबरहुड, ऑन द रोड, इन द पार्क, इन द स्कूल एंड इन द मार्केट। हम ये चीज़ें कहाँ देखते हैं? अपने पड़ोस में देखते हैं, रोड में देखते हैं, पार्क में देखते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं और मार्केट में देखते हैं। Some of these are chairs, tables, television, books, clothes, toys, flowers, cars, trees, birds, cat, dogs, vegetables, fruit, building, एक्स्ट्रा। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि चेयर हो गई आपकी, टेबल हो गया, टेलीविज़न, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, फ्लावर, ट्री, बर्ड्स, कैट्स, डॉग, वेजिटेबल। मतलब जैसे इसने एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल अपनी कार देखते हैं अपने घर के आसपास रोड में, आपके घर में बुक्स रहती हैं, आप बुक्स देखते हो, वेजिटेबल्स रहती हैं, आप रोड में भी देखते हो, दुकानदार के पास भी देखते हो। ये आप कैट यानी कि जानवर देखते हो, बॉल, टीवी, बर्ड, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब आप क्या देखते हो? अपने चारों तरफ देखते हो। ओके, अब देखिए, ऑल these things are not of same kind. These can be divided into two main classes, man-made things and natural things. ये चीज़ें क्या होती हैं? सब समान नहीं होती हैं, ये दो भागों में डिवाइड रहती हैं। एक मैन मेड थिंग्स यानी कि मैन मेड थिंग्स आदमी द्वारा मानव द्वारा निर्मित जो चीज़ें होती हैं, जो मानव बनाता है। दूसरा है नेचुरल थिंग्स, जो प्रकृति में पहले से ही होता है। नाउ टर्न योर पेज। अब देखिए, फर्स्ट देखिए आप, मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग क्या होता है बेटा? मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। डू यू नो मेक चेयर्स? क्या आपको पता है चेयर कैसे बनती है? डू यू डू यू नो हु मेक्स योर टॉयज? क्या आपको पता है आपके खिलौने कौन बनाता है? अ कारपेंटर मेक्स चेयर। कारपेंटर क्या बनाता है? चेयर बनाता है। आवर टॉयज़ आर मेड बाय मैन इन फैक्ट्रीज। हमारे जो टॉयज़ होते हैं वो आदमी बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं? फैक्ट्री में बनाते हैं। फिर है, चेयर्स एंड टॉयज़ आर मेड मैन मेड थिंग्स। जो चेयर होती हैं और हमारे टॉयज़ खिलौने होते हैं वो कौन बनाता है? वो आदमी बनाते हैं। कैन वी मेक अ बटरफ्लाई? क्या हम बटरफ्लाई बना सकते हैं? सोचो आप, क्या हम कभी बटरफ्लाई बना सकते हैं? कैन वी मेक सन, मून एंड स्टार? क्या हम सन, मून और स्टार बना सकते हैं? नो, मैन कैन नॉट मेक दीज थिंग। नहीं, मनुष्य इस तरह की चीज़ें नहीं बना सकता है। दीज थिंग्स एक्योर इन नेचर। ये हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें प्रकृति से मिलती हैं। दीज आर नेचुरल थिंग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं। अब देखिए आप, मैन मेड थिंग किसे कहते हैं? द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जो चीज़ें आदमी बनाता है उन्हें क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स कहते हैं। दीज आर चेयर, टेबल, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, कार, एरोप्लेन, रोड, एक्स्ट्रा। देखो, जो हम मानव ने बना रखे, इंसान ने बना रखे हैं। जैसे चेयर कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। टेबल कारपेंटर बनाता है। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, आपके बॉक्स हो गए, आपके खिलौने हो गए,
ये रोड हो गई, एरोप्लेन हो गए, कार हो गए, ये सब किसने बना रखे हैं? ये आदमियों ने ही बना रखे हैं, मानव इनको बनाता है। एंड सेकेंड इज नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक थिंग्स। द थिंग्स विच एक्योर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो हमें प्रकृति ने दे रखी है, पहले से ही प्रकृति ने हमको वो चीज़ें दे रखी हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल नेचुरल थिंग्स प्लांट, ट्री, सन, मून, स्टार्स, डॉग, हॉर्स, क्लाउड, रॉक्स एक्स्ट्रा। जैसे एग्जाम्पल आपके पास है पौधे, पेड़, सन मतलब सूरज, मून मतलब चांद, स्टार्स तारे, डॉग मतलब कुत्ता, घोड़ा, क्लाउड्स मतलब बादल, रॉक्स मतलब चट्टाने, एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किसने बनाई? ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है, ये हमको किसने दी है? प्रकृति ने ही दी है। ओके। आर ऑल नेचुरल थिंग्स सेम? क्या सभी नेचुरल थिंग्स सेम होती हैं? देखिए, आर नेचुरल थिंग्स आर नॉट सेम। सभी प्राकृतिक चीज़ें सेम नहीं होती हैं। सम ग्रोज ऑन देयर ओन, अदर डू नॉट ग्रो। कुछ चीज़ें क्या करती हैं? बढ़ती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं बढ़ती हैं। सम नीड फूड, अदर डू नॉट नीड फूड। कुछ चीज़ों को खाने की ज़रूरत होती है, और कुछ चीज़ बिना खाए हुआ रहता है। सम हैव लाइफ, अदर डू नॉट हैव लाइफ। कुछ चीज़ों में जीवन पाया जाता है, और कुछ चीज़ों में जीवन नहीं होता है। द थिंग्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लासेस। ये भी देखो, दो चीज़ों में ये भी डिवाइड है। अब देखिए कैसे डिवाइड है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। द थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जिनमें जीवन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं, यानी कि जीवित वस्तु। दीज कार ग्रोज, ब्रीथ, वॉक एंड टॉक। वो क्या करती हैं? ये कर सकती हैं, ग्रो मतलब बढ़ सकती हैं, सांस लेती हैं, चलती हैं और बातें करती हैं। आया आपकी समझ में? अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग्स वी नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जिनमें जीवन नहीं होता है, इनमें कोई लाइफ नहीं होती है, इनको हम निर्जीव प्राणी यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। दीज थिंग्स डू नॉट ग्रो। ये चीज़ें क्या करती हैं? बढ़ती नहीं हैं, सांस नहीं लेती हैं, वॉक मतलब चलती नहीं है, और ना ही बातें करती है। टॉक ऑन देयर ओन मतलब बातें नहीं करती हैं। अब आप देखिए आगे। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। कि जितनी भी इंसान ने बनाई चीज़ें हैं वो सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सम नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ प्राकृतिक चीज़ें क्या है? लिविंग थिंग्स होती हैं। प्राकृतिक चीज़ें देखो, प्राकृतिक चीज़ें में हमको क्या क्या मिल रखा है इस प्रकृति से? इस प्रकृति ने हमको क्या क्या दे रखा है? इस प्रकृति से हमको मिल रखे हैं जानवर भी मिल रखे हैं, पशु पक्षी भी मिल रखे हैं, प्लांट पौधे भी मिल रखे हैं, सॉइल मिट्टी मिल रखी है, माउंटेन मिल रखे हैं। लेकिन इनमें से क्या होते हैं? कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट एंड ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हम मनुष्य हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, ट्रीज पेड़ हैं, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, एयर, वाटर, रॉक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। सूरज, चांद, तारे, बादल, हवा, पानी, पहाड़ियाँ, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। भले ही ये क्या है? प्रकृति है, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये ग्रोथ नहीं करती हैं, ये चलती नहीं है, ये किसी से बातें नहीं करती हैं, है ना? तो ये है नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ टर्न योर पेज। थर्ड है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हम थोड़ा लिविंग थिंग्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी फीचर्स विच मेक लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे अलग है? देखिए किस प्रकार से ये अलग है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं। अ काउ मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक गाय क्या जाती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अ फिश स्विम्स अबाउट इन अ लेक और रिवर। एक जो
आपकी मछली होती है वो तैरती है तालाब में और पानी में और नदी में तैरती है। मैन गोज़ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आदमी इधर से उधर जाता रहता है। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम ट्री टू ट्री, बर्ड्स कहाँ उड़ती रहती हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ती रहती हैं। देखो आदमी चल रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं और गाय भी इधर से इधर जा रही है। अ काउ मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बर्ड्स फ्लाई, अ चाइल्ड मूव्स, ये सब मूव कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, अब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इधर उधर नहीं चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टोन डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन, अब देखेंगे आप एक स्टोन होता है, पत्थर होता है, वो जहाँ पे पड़ा है तो वहीं पे रहता है। जब आप उसको ठोकर मार के या हाथ से कभी फेंकते हो तभी वो आगे बढ़ता है, वरना वो अपनी ही जगह पर रहता है, वो मूव नहीं करता है। अ टेबल डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन, एक टेबल भी अपने आप नहीं जा सकता है, वो मूव नहीं कर सकता है। आपने टेबल को जहाँ पे रखा वो वहीं पे ही रहेगा, अपना नहीं चल पाएगा। These example shows the most living things move from one place to another on their own. ये क्या बोल रहा है कि ये एग्जाम्पल आपको बताते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। देयर मूवमेंट सो दैट दे हैव लाइफ, उनका मूवमेंट बताता है कि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर जीवन है। ऑल एनिमल्स कैन मूव, सारे जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाउएवर व्हेन दे डाई दे डू नॉट मूव बिकॉज दे हैव नो लाइफ आफ्टर डेथ, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनमें प्राण नहीं रहता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इट मे बी नोटेड द प्लांट आर लिविंग थिंग्स, प्लांट आर फिक्स्ड बट दे कैन मूव और behind their parts is response to light, water, gravity, touch, एक्स्ट्रा। आप देखेंगे प्लांट तो अपनी जगह में फिक्स होता है, लेकिन ये कैसे मूव करता है आप देखेंगे, ये वाटर, ग्रेविटी और टच, ये सारे इसमें क्या करते हैं, मूवमेंट होते हैं। बर्ड्स वो आपका प्लांट देखेंगे पहले कितना सा रहता है और जब धीरे धीरे ये ग्रो करता है तो ये ट्री में चेंज होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स लाइक टच मी नॉट शो सम मूवमेंट व्हेन टच्ड, एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसे कहते हैं टच मी नॉट, ये है टच मी नॉट। अगर आप इसकी लीव्स को टच करेंगे तो ये मुरझा के छोटी हो जाती हैं, ये मुरझा के छोटी हो जाती है। द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन, और ये सनफ्लावर है, ये हमेशा अपना फेस कहाँ रखता है, जिधर को सूरज होता है, जिधर को सूरज मुड़ता है सनफ्लावर भी उधर को ही मूव करता है। ये होते हैं सम प्लांट्स सो मूवमेंट, ये प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नाउ टर्न योर पेज। अब देखिए आप बेटा, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपना आप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इफ़ वी केयरफुली वॉच लिविंग थिंग्स वी ऑब्जर्व ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, अगर हम किसी भी लिविंग थिंग्स को ढंग से ऑब्जर्व मतलब देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो कैसे बढ़ रही हैं। अ सीड्स ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट, द स्मॉल प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट, एक क्या होता है, बीज से हम पौधे को जन्म देते हैं और पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर क्या बनता है, बड़ा प्लांट बनता है, एक छोटा पौधा बड़े प्लांट में बदल जाता है। अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड विच ग्रोज इनटू अ मैन और अ वुमन, एक जब छोटा बेबी होता है, जब वो ग्रो करता है तो बढ़ के क्या होगा, अगर बेबी गर्ल बेबी होगी तो क्या बनेगी, एक लेडी बन जाएगी बड़े होके, और बॉय होगा, छोटा बेबी बॉय होगा तो वो क्या बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। अ लिटिल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, छोटा पपी होता है वो किस में चेंज हो जाता है, डॉग में, डॉग बन जाता है बड़े होके, ऐसे ग्रो करते हैं। अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट, एक बिल्ली का जो छोटा सा बच्चा होता है वो किस में बड़ा, जब बड़ा होता है तो एक बड़ी बिल्ली बन जाती है। अ चिक्स कम्स
आउट एन एग एंड ग्रोज इनटू अ hen। एक जो चिक होते हैं, मुर्गी के बच्चे होते हैं, वो किसमें आते हैं? अंडे के रूप में आते हैं, लेकिन अंडे से बाहर वो चूजे निकलते हैं और फिर एक hen बन जाते हैं। ये देखो, अब पहले अपने एक सीड देखा, सीड बोया हमने, उससे एक स्मॉल प्लांट हुआ, देन एक क्या हो गया? बिग प्लांट हो गया। एक छोटा सा बेबी था, बेबी ने ग्रो किया, वो चाइल्ड बना, देन उसके बाद मैन बन गया। एन एग, ये मुर्गी का अंडा है, अंडे से चूज़ा निकला और चूज़ा बड़े होके क्या बन गया? hen बन गया है। अ चिक्स कम आउट अ hen हैग एंड इनटू ग्रो इनटू अ hen। मतलब चिक्स ने hen के अंडे से जो निकलता है चूजा, वो फिर क्या बन जाता है? एक बड़ा hen बन जाता है। नाउ टर्न योर पेज। On the other hand, non-living things do not grow. Does a small chair become a chair? On the other hand, non-living things do not grow. नॉन-लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो नहीं करती हैं, बढ़ती नहीं हैं। क्या आपने कभी एक देखा है कि एक छोटी सी चेयर बड़ी चेयर हो गई है? डज स्टोन बिकम बिग? क्या कोई पत्थर पहले छोटा था, फिर वो पत्थर अपना आप ही बड़ा हो गया है? नन, नो, नो लिविंग थिंग डो नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? ग्रो नहीं करती हैं, यानी कि बढ़ती नहीं है। दे रिमेन एज दे आर अनलेस मोर इन एडेड टू दैम। दे रिमेन मतलब वो जैसी जिस अवस्था में रहती हैं उसी अवस्था में ही रहती हैं, वो कोई भी ग्रो नहीं करती हैं। अब थर्ड वाला देखिए बेटा, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव प्राणी हैं, उनको किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है। अब देखिए आप यहाँ से, कैन यू विदाउट फूड? क्या तुम बिना खाने के रह सकते हो? द आंसर इज नो, नहीं, हम बिना खाने के नहीं रह सकते। इफ़ वी डू नॉट गेट फूड एंड वाटर वी बिकम हंग्री। अगर हमको भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो हमें भूखे रह जाएंगे। वी कैन नॉट डू आवर वर्क, हम अपना कार्य नहीं कर सकते। बट अ चेयर डज नॉट नीड अ फूड। लेकिन क्या आपको पता है चेयर को क्या खाने की ज़रूरत होती है? एक चेयर क्या खाना खा सकती है? नो। अ टेबल डज नॉट नीड एनी फूड एंड अ वाटर। एक जो टेबल होता है उसको भी कोई खाने की ज़रूरत नहीं होती है, पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। और जो जितने भी क्या होते हैं लिविंग थिंग्स होते हैं, और वो बिना पानी और खाने के जिंदा नहीं रह सकते। फूड हेल्प अस टू ग्रो। भोजन हमें किस में मदद करता है? बढ़ने में मदद करता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो हमारे जानवर होते हैं वो अपना भोजन किससे लेते हैं? प्लांट्स यानी कि पौधों, पेड़ पौधों से लेते हैं, या दूसरे जानवरों को मार के अपना भोजन लेते हैं। अ काउ ईट ग्रास टू स्टे अलाइव। एक गाय जो होती है वो अपना भोजन क्या करती है? घास खाती है। गाय घास खाती है ना, तभी वो जिंदा रह सकती है। अ लॉइन ईट्स अदर एनिमल टू लाइव। एक जो शेर होता है, बाघ होता है, वो क्या करता है? अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? दूसरे जानवरों को मार के अपना भोजन प्राप्त करता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद एयर वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स अपना भोजन किस में बनाते हैं? किसकी सहायता से बनाते हैं? हवा, पानी और सनलाइट की सहायता से बना सकते हैं। अ चाइल्ड नीड्स फूड टू ग्रो। बच्चों को किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए। काउ ईट्स ग्रास, और गाय को घास की। प्लांट्स नीड एयर वाटर एंड सनलाइट। और पानी को प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? हवा, पानी और सूरज की किरणों की। अब देखिए यहाँ देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए। ग्रीन प्लांट्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट टू इन देयर लीव्स विच perhaps their food in a presence of sunlight. The green pigment is called chlorophyll. Non-green plants such as mushrooms and models cannot make their own food and their food from decaying substance. अब देखो, ग्रीन जो प्लांट होते हैं जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं,
तो जो इनमें ग्रीन होते हैं क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। वी इफ वी क्लोज आवर न्यूट्रिट with our fingers for some time we feel uncomfortable. If you close our nostrils without fingers, अगर हम अपने नोज़ को पकड़ेंगे अपने फिंगर से, हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल असहज महसूस होगा। वी कैन नॉट ब्रीथ, क्योंकि हम नहीं ले पाएंगे सांस। देखिए बच्चा, 1 मिनट के लिए अपने हाथ से फिंगर से अपनी नोज़ को पकड़िए, आप कितनी देर तक बंद रख सकते हो? आपको क्या घुटन सी महसूस होने लगती है। वी कैन नॉट स्टॉप ब्रीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम क्या बिना सांस के बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। इफ़ वी नाउ रिलैक्स आवर फिंगर्स, अब अपने उंगलियों को अगर हम आराम से पकड़ेंगे, वी हैव टू टेक मैनी डीप ब्रीथ्स बिफोर फील कंफर्टेबल, फिर क्या करेंगे, हमें कंफर्टेबल के लिए क्या करने लेंगे, बहुत सारी सांसों को लेंगे। दिस शोज दैट वी कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, इससे क्या पता चलता है कि हम बिना सांस के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। ओके, आया आपकी समझ में? यानी कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको सांस की बहुत ज़्यादा, मतलब वो बिना सांस के नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। ये देखिए, आज बच्चे ने नोज़ पकड़ा तो ये नोज़ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, अनकंफर्टेबल महसूस होगा। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, वी ब्रीथ एयर थ्रू अवर नोज़, हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी और लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, हवा द्वारा सांस लेते हैं, अपने नाक द्वारा हवा सांस लेते हैं ना, हवा से जो हवा चलती है उसी से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किससे, अपनी नोज़ से। लेट अस लुक केयरफुली एट द स्लीपिंग डॉग, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक डॉग है, ये क्या कर रहा है, स्लीपिंग। वी सी इट जस्ट मूविंग अप एंड डाउन, देखो अगर एक कुत्ता सो रखा है तो आप उसकी चेस्ट में देखेंगे, उसकी जो छाती होती है वो कैसे मूव कर रही है ऊपर नीचे। दिस शोज द डॉग इज़ ब्रीथिंग, इससे पता चलता है कि कुत्ता क्या ले रहा है, सांस ले रहा है। एनिमल्स हैव लंग्स, गिल्स, एयर होल्स टू ब्रीथ विथ, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स इन देयर लीव्स। अब देखिए बेटा, एनिमल्स भी अलग अलग प्रकार से सांस लेते हैं, कुछ अपनी लंग्स से, गिल्स से, होल्स होते हैं उनकी बॉडी में, वो इसके द्वारा अपनी सांस लेते हैं। प्लांट कैसे सांस लेते हैं, स्टोमा से। टेक अ ग्रीन प्लांट, कवर इन विद द एयर टाइट ग्लास जार, अगर आप एक छोटे से प्लांट को, ये आपका प्लांट है, आपने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, ढक दिया है एक जार से, ग्लास। आफ्टर फ्यू डेज वी observe द प्लांट हैज़ ड्राइड अप एंड इज डेड, कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये प्लांट क्या गया, मुरझा गया है और एकदम मतलब मृत्यु हो गया, सूख गया है वो। व्हाट डज दिस शो, ये क्या हुआ, क्या दिखाता है ये, प्लांट्स आल्सो कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग फ्रेश एयर, ये इससे पता चलता है कि पौधों को भी किसकी ज़रूरत होती है, सांस की ज़रूरत होती है, वो भी शुद्ध हवा में, फ्रेश हवा में सांस लेते हैं, इनको भी हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। बट डू विंडो चेयर बट डू विंडो चेयर्स एंड स्टोन ब्रीथ, क्या आपको पता है कि खिड़की, चेयर, ये पत्थर, ये भी सांस लेते हैं? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ओनली लिविंग थिंग्स ब्रीथ, नहीं, सिर्फ जीवित प्राणी ही सांस लेते हैं, निर्जीव प्राणी सांस नहीं लेते हैं। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 7। ऑल लिविंग थिंग्स फील, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको क्या होता है, फील, मतलब फील महसूस होता है, उनको फील करते हैं। इफ़ वी प्रिंक आवर हैंड विद अ स्मॉल पिन, अगर हम अपने हाथ में एक स्मॉल सी पिन चुभाएंगे, वी फील पेन, हमको दर्द महसूस होगा, एंड आवर हैंड्स मूव अवे क्विकली, और हम फटाफट वहाँ से अपना हाथ हटा देंगे। व्हेन समवन शाइन्स अ टॉर्च इन आवर आइज क्लोज इमिडिएटली, दिस शोज दैट लिविंग थिंग्स फील, ये देखिए किसी ने हमारे आंखों में एकदम से टॉर्च मारी तो हमको क्या होगा, हम अपने आँख जल्दी से बंद कर देंगे, यानी कि ये हमको फील महसूस करवा रहा है
ये किस में होती है फील? ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है। एनिमल ऑल्सो फील, अ डॉग बार्क एट अ स्ट्रेंजर। ये देखिए, कुत्ता भौंक रहा है अजनबी को देख के, यानी कि कुत्ते भी महसूस करते हैं, जानवर भी महसूस करते हैं अजनबियों को देखकर भौंकना। प्लांट्स आल्सो फील टच, व्हेन वी टच द प्लांट टच मी नॉट। आपको पता है पौधे, जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि टच मी नॉट का जो प्लांट है, मतलब पौधे भी महसूस करते हैं, अगर आप उसकी पत्तियों को छुएंगे तो मुरझा जाएंगी। इट शोज सम मूवमेंट, उनको ही पता चलता है कि कुछ मूवमेंट हुआ है। बट अ स्टोन डज नॉट फील व्हेन ई टच्ड और प्रिंक्ड विद अ पिन। लेकिन आप एक पत्थर पे टच करोगे या उस पर कुछ भी मारोगे, उसको कोई भी फील नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसा पैदा करते हैं। और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? अपने जैसा ही दूसरा पैदा करते हैं। ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज़, ह्यूमन बींग्स यानी कि प्राणी जो हैं, जो हम लेडीज़ होती हैं, माताएं होती हैं, वो क्या करती हैं? एक मादा क्या करती है? एक बेबीज़ को जन्म देती है। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंगर वंस टू ले एग्स, कुछ जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं, अंडों से उनके बच्चे पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैट गिव्स बर्थ टू किटन, एक एग्जाम्पल आपका ये है, किटन क्या कर रही, कैट ने किसको जन्म दिया? किटन्स को, यानी कि बिल्ली ने अपने बच्चों को सेम अपने ही जैसा पैदा करते हैं। लेडी ने किसको जन्म दिया है? बेबी को जन्म दिया है। अ hen A hen lays eggs out of which chicks hatch out, और जो आपकी मुर्गी होती है वो अंडे देती है, अंडों से क्या निकलते हैं? चूजे निकलते हैं। नाउ टर्न योर पेज। ये देखिए आपको, ये हैन है, हैन ने एग दिए, एग से चूजे निकले और ये चूजे, फिर चूजे बड़े होके क्या बन जाएंगे? हैन बन जाएंगे। प्लांट आल्सो राइज टू न्यू प्लांट्स, अब प्लांट्स भी क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, ज़्यादातर पौधे कहाँ से जन्म लेते हैं? सीड से, सीड से वो जन्म लेते हैं। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड सीड्स, नए पौधे किससे बनते हैं? सीड से। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स एंड फ्रॉम देयर स्टीम्स और लीव्स, पहले बेबी प्लांट होता है, उसके बाद उस पर तना आता है, उस पत्तियाँ आती हैं। बट वी ऑल नो टेबल डज नॉट गिव बर्थ टू स्मॉल टेबल, लेकिन आपने कभी देखा है एक टेबल ने दूसरे टेबल को जन्म दिया? नहीं, क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ये देखिए आप, द मेथड बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर कॉल्ड रिप्रोड्यूशंस, ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। ये मेथड आपको बताता है केवल लिविंग थिंग्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं अपने जैसा। लिविंग थिंग्स डाई, 7 वाला देखिए, लिविंग थिंग्स डाई, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो जैसे जन्म लेती हैं वैसे ही मर भी जाती हैं। लिविंग थिंग्स डू नॉट लाइव फ्रॉम एवर, कोई भी जो जीवित प्राणी होता है, जिनमें जीवित वस्तु होती है, वो इस संसार में हमेशा नहीं रहता है, एक समय के बाद वो क्या हो जाता है? मर जाता है। दे लिव फ्रॉम अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टाइम एंड देन डाई, कुछ जल्दी मर जाते हैं, कुछ देर में मरते हैं। देखा होगा आपने, जानवर भी, मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? कुछ तो छोटे बचपन में ही मुरझा के सूख के मर जाते हैं, मतलब उनकी ख़त्म हो जाती है, वो आयु ख़त्म हो जाती है। कुछ बड़े होके पेड़ बनते हैं, पेड़ बनने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, उसके बाद सूख के मर जाते हैं। ऐसी जानवरों के साथ होता है और इंसानों के साथ होता है। थिंग्स टू रिमेंबर, एक बार हम इनका थिंग्स टू रिमेंबर देख लेते बेटा। फर्स्ट देखेंगे आप, थिंग्स अराउंड अस टू, हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में है ये। थिंग्स अराउंड अस टू टू काइंड्स, नेचुरल थिंग्स एंड मेड मैन थिंग्स, जो चीज़ें हैं उनको हमने दो भागों में बांटा। पहले एक नेचुरल थिंग्स है, यानी कि जो प्रकृति में है, दूसरी है मैन मेड थिंग्स, जो इस प्रकृति में मानव ने बनाई है, मतलब इंसानों ने बनाई है। सेकेंड, नेचुरल थिंग्स आर टू टाइप्स, जो नेचुरल थिंग्स है वो भी दो टाइप्स की हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है वो? लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं।
ऑल मेन मैड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी इंसान ने चीज़ें बनाई हैं वो सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें प्राण नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। हम इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, इनमें क्या पाया जा, ये हम सब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ इन दैम, दे हैव सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइज। अब देखो क्या क्या है ये, लिविंग थिंग्स मूव। हम जो जीवित प्राणी हैं मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, हम बढ़ते हैं, पहले हम बच्चे होते हैं, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं। लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ईट, हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स जो सजीव प्राणी होते हैं महसूस करते हैं, हमको कोई टच करेगा, मारेगा, हमको दर्द होता है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, हम लिविंग थिंग्स होते हैं, सिर्फ सजीव प्राणी होती हैं वो सांस लेते हैं, बिना सांस के नहीं रह सकते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, अपने ही जैसा पैदा करते हैं। द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, लेकिन जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या नहीं होता है, कोई भी लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता है। दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकती हैं, ग्रो नहीं कर सकती हैं, खाना नहीं खाते हैं, फील नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, और रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा पैदा नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा बच्चों, इस चैप्टर में आपने पढ़ा लिविंग थिंग्स के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मेन मैड, नेचुरल थिंग्स, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक